क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी को तुम्हारी किस्मत नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना माइंड कंट्रोल कर रहा है? और इससे भी खतरनाक बात यह है कि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे दिमाग में कौन सी प्रोग्रामिंग चल रही है। तुम कहते हो, मैं कर सकता हूं, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है, तुमसे नहीं होगा। तुम नया काम शुरू करते हो, लेकिन कुछ दिनों बाद डर जाते हो। तुम बदलना चाहते हो, लेकिन फिर वही पुरानी आदतें दोहराने लगते हो। तुम सोचते हो कि शायद तुम्हारी किस्मत खराब है, शायद परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हैं, शायद तुम्हारे पास दूसरों जैसी सुविधाएं नहीं हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, तो हर बार तुम्हारा माइंड तुम्हें पीछे क्यों खींच लेता है? इस कहानी का जवाब एक ऐसे लड़के के पास था जिसने अपनी पूरी जिंदगी यही सोचते हुए गुजार दी कि उसकी किस्मत खराब है। उसका नाम था आरव। अध्याय 1। मेरी किस्मत ही खराब है। आरव एक साधारण लड़का था। वह बड़े सपने देखता था। वह चाहता था कि एक दिन वह अपना काम शुरू करे, अपने परिवार को बेहतर जिंदगी दे और अपने दम पर कुछ बड़ा हासिल करे। लेकिन एक समस्या थी। आरव हर काम शुरू करने से पहले ही हार मान लेता था। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, आरव, तू अपना छोटा सा ऑनलाइन काम क्यों नहीं शुरू करता? आरव ने तुरंत जवाब दिया, नहीं यार, मुझसे नहीं होगा। दोस्त ने पूछा, क्यों? आरव बोला, बस, मुझे लगता है कि मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। कुछ दिनों बाद उसे एक अच्छी नौकरी का मौका मिला। उसने फिर कहा, शायद मैं उस नौकरी के लायक नहीं हूं। फिर एक दिन उसने कुछ नया सीखने का फैसला किया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसने उसे भी छोड़ दिया। हर बार कहानी अलग थी, लेकिन अंत हमेशा एक जैसा था। आरव रुक जाता था और फिर खुद से कहता, मेरी किस्मत ही खराब है। एक रात वह अपने कमरे में बैठा था। उसके सामने उसकी पुरानी डायरी पड़ी थी। उसने डायरी खोली। एक पन्ने पर लिखा था, मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा। नीचे तारीख थी, 3 साल पुरानी। आरव कुछ देर तक उस लाइन को देखता रहा। फिर उसकी आंखों में एक सवाल आया, 3 साल पहले भी मैं बदलना चाहता था, तो आज भी मैं वहीं क्यों हूं? यही सवाल उसकी जिंदगी बदलने वाला था। अध्याय 2। दिमाग का अदृश्य प्रोग्राम। अगले दिन आरव एक पुराने शिक्षक से मिलने गया। उनका नाम था विवेक सर। आरव ने उनसे कहा, सर, मैं मेहनत करना चाहता हूं, मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन हर बार कुछ न कुछ मुझे रोक देता है। विवेक सर मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें कौन रोकता है? आरव बोला, मेरी परिस्थितियां। सर ने सिर हिलाया। और कुछ? पैसे की कमी। और? आरव चुप हो गया। विवेक सर ने कहा, शायद तुम्हारा सबसे बड़ा विरोधी बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर बैठा है। आरव ने पूछा, मेरा माइंड? हाँ। सर ने एक कागज पर लिखा, विचार, भावना, व्यवहार, आदत, परिणाम। फिर बोले, जिस तरह तुम बार बार सोचते हो, उसी तरह महसूस करने लगते हो। जिस तरह महसूस करते हो, उसी के अनुसार व्यवहार करते हो। वही व्यवहार बार बार दोहराओगे तो आदत बन जाएगी, और वही आदतें तुम्हारी जिंदगी के परिणाम बनाएंगी। आरव ध्यान से सुन रहा था। सर ने कहा, मान लो तुम्हारे दिमाग में एक विश्वास बैठ गया कि मैं असफल हो जाऊंगा, तो क्या होगा? तुम काम शुरू करने से पहले ही डरोगे। डर के कारण काम टालोगे। काम नहीं करोगे तो परिणाम नहीं आएगा, और फिर तुम कहोगे, देखा, मैं असफल ही हूं। आरव कुछ देर तक चुप रहा, क्योंकि उसे पहली बार समझ आया था कि शायद उसकी समस्या किस्मत नहीं थी। अध्याय 3। पुरानी रिकॉर्डिंग। विवेक सर ने आरव से पूछा, तुम्हें पहली बार कब लगा था कि तुम कुछ नहीं कर सकते? आरव सोचने लगा। उसे बचपन की एक घटना याद आई। स्कूल में उसने एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। वह हार गया था। घर लौटने पर किसी ने उससे कहा था, तुमसे नहीं होगा। वह एक छोटी सी बात थी, लेकिन बच्चे का दिमाग कई चीजों को बहुत गहराई से याद रखता है। आरव ने उस वाक्य को अपने अंदर कहीं रख लिया था। बाद में जिंदगी में जब भी कोई कठिन काम सामने आता, उसके अंदर वही पुरानी आवाज उठती, तुमसे नहीं होगा। आरव समझने लगा कि कई बार हम वर्तमान की समस्या से नहीं लड़ रहे होते, हम अपने अतीत से सीखी हुई धारणाओं से लड़ रहे होते हैं। अध्याय 4। माइंड बदलाव से क्यों डरता है? विवेक सर ने कहा, आरव, तुम्हारा दिमाग हमेशा तुम्हें खुश रखने के लिए काम नहीं करता। वह अक्सर तुम्हें परिचित चीजों में सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। इसीलिए जब तुम नई चीज शुरू करते हो, तुम्हारा मन सवाल पूछता है, अगर असफल हो गया तो?
लोग क्या कहेंगे? अगर पैसे डूब गए तो? अगर मैं सफल नहीं हुआ तो? और धीरे धीरे तुम पीछे हट जाते हो। आरव ने पूछा, तो क्या डर हमेशा गलत है? सर बोले, नहीं, डर जरूरी भी हो सकता है, लेकिन हर डर सच नहीं होता। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारा हर विचार सच नहीं होता। यह बात आरव के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वह अब तक अपने हर नकारात्मक विचार को सच मानता आया था। अगर मन कहता तुम नहीं कर सकते, तो वह मान लेता। अगर मन कहता तुम असफल हो जाओगे, तो वह कोशिश ही नहीं करता। अगर मन कहता अभी नहीं, कल से शुरू करना, तो वह कल का इंतजार करता रहता। और इसी तरह साल गुजरते गए। अध्याय 5, एक छोटा प्रयोग। विवेक सर ने आरव से कहा, आज से तुम अपने विचारों को बदलने की कोशिश मत करना। आरव हैरान हुआ। फिर? बस उन्हें देखना शुरू करो। उन्होंने उसे एक नोटबुक दी। जब भी तुम्हारे मन में कोई नकारात्मक विचार आए, उसे लिखना। पहले दिन आरव ने लिखा, मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा। फिर, शायद लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। फिर, मैं बहुत देर से शुरू कर रहा हूं। फिर, दूसरे लोग मुझसे बेहतर हैं। रात में उसने नोटबुक खोली। उसमें दर्जनों विचार थे। आरव हैरान था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसके दिमाग में कितनी बातें चलती रहती हैं। और सबसे बड़ी बात, इनमें से कई बातें ऐसी थीं जिन्हें उसने कभी जांचा ही नहीं था। वह बस मानता चला गया था। अध्याय 6, नया सवाल। अगले दिन विवेक सर ने उसे एक नया सवाल सिखाया। जब भी मन कहे मैं नहीं कर सकता, तुरंत पूछो, क्यों नहीं? अगर मन कहे मैं असफल हो जाऊंगा, पूछो, क्या मेरे पास इसका कोई प्रमाण है? अगर मन कहे लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, पूछो, क्या मैं अपना जीवन लोगों की राय के हिसाब से जीना चाहता हूं? अगर मन कहे मैं बहुत देर से शुरू कर रहा हूं, पूछो, अगर आज नहीं शुरू किया तो 1 साल बाद कहां रहूंगा? आरव ने यह करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसे एक बात समझ आने लगी। विचार आदेश नहीं होते। विचार सिर्फ विचार होते हैं। तुम उन्हें सुन सकते हो, लेकिन हर विचार पर चलना जरूरी नहीं। अध्याय 7, छोटी जीत। आरव ने अपनी जिंदगी एक ही दिन में बदलने की कोशिश नहीं की। उसने सिर्फ छोटे कदम उठाने शुरू किए। पहले दिन उसने 20 मिनट पढ़ाई की। दूसरे दिन उसने अपने काम के लिए 30 मिनट दिए। तीसरे दिन उसने एक ऐसा काम किया जिसे वह लंबे समय से टाल रहा था। कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि आत्मविश्वास सिर्फ सोचने से नहीं आता। आत्मविश्वास तब बनता है जब तुम खुद से किया हुआ वादा निभाते हो। जब तुम कहते हो मैं आज 20 मिनट काम करूंगा, और फिर सच में 20 मिनट काम करते हो, तुम्हारा दिमाग एक नया संदेश सीखता है, मैं अपने ऊपर भरोसा कर सकता हूं। यही छोटे छोटे प्रमाण धीरे धीरे पुराने विश्वासों को चुनौती देने लगते हैं। अध्याय 8, सबसे बड़ा मुकाबला। कुछ महीनों बाद आरव को एक बड़ा मौका मिला। वह मौका उसके सपनों के करीब था, लेकिन जैसे ही मौका सामने आया, उसके अंदर फिर वही पुरानी आवाज आई। अगर असफल हो गए तो? इस बार आरव रुका, लेकिन उसने पीछे कदम नहीं लिया। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद से कहा, डर होना इस बात का प्रमाण नहीं कि मुझे रुक जाना चाहिए। मुझे सिर्फ अगला कदम लेना है। उसने कोशिश की। नतीजा तुरंत उसके पक्ष में नहीं आया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। आरव टूटा नहीं, क्योंकि अब उसकी पहचान सिर्फ परिणाम से नहीं जुड़ी थी। उसे समझ आ गया था कि असफलता और उसकी पहचान दो अलग चीजें हैं। वह असफल हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह असफल इंसान है। अध्याय 9, असली आजादी। 1 साल बाद आरव फिर उसी कमरे में बैठा था। उसके सामने वही पुरानी डायरी थी। उसने 3 साल पुरानी लाइन पढ़ी, मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा। फिर उसने उसके नीचे नई लाइन लिखी, मैं अपनी जिंदगी बदलने का इंतजार नहीं करूंगा, मैं हर दिन छोटे फैसलों से इसे बदलूंगा। अब भी उसके जीवन में समस्याएं थीं। अब भी डर था। अब भी कभी कभी आलस आता था। अब भी कभी कभी उसके दिमाग में पुरानी आवाज सुनाई देती थी, तुमसे नहीं होगा। लेकिन अब आरव उस आवाज को पहचानता था। वह मुस्कुराता और कहता, हो सकता है मैं अभी ना जानता हूं कि कैसे करना है, लेकिन मैं सीख सकता हूं। यही उसका सबसे बड़ा बदलाव था। उसका दिमाग बदल गया था, और जैसे जैसे उसकी सोच बदली, उसके फैसले बदलने लगे। फैसले बदले तो उसकी आदतें बदलीं। आदतें बदलीं तो उसके परिणाम बदलने लगे।
अंतिम संदेश शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। शायद तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी रुकी हुई है। शायद तुम बार बार वही गलतियां दोहरा रहे हो। शायद तुम कुछ नया शुरू करना चाहते हो, लेकिन अंदर से डर लगता है। तो एक बात याद रखना, तुम्हारा हर विचार सच नहीं है। तुम्हारे अतीत ने तुम्हें कुछ विश्वास दिए होंगे। लोगों ने तुम्हें कुछ बातें बताई होंगी। कुछ असफलताओं ने तुम्हें कुछ निष्कर्ष दे दिए होंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वही तुम्हारा भविष्य है। तुम अपने विचारों को देख सकते हो, उन पर सवाल कर सकते हो, अपनी आदतों को धीरे धीरे बदल सकते हो। और सबसे जरूरी, तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी एक दिन में बदलने की जरूरत नहीं है। बस आज का एक फैसला बदलो। आज एक छोटा कदम उठाओ। आज वह काम करो जिसे तुम लंबे समय से टाल रहे हो। क्योंकि जिंदगी अक्सर किसी बड़े चमत्कार से नहीं बदलती। वह बदलती है छोटे छोटे फैसलों से। और शायद सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं है। सबसे बड़ी लड़ाई उस आवाज से है जो तुम्हारे अंदर बार बार कहती है, तुमसे नहीं होगा। अगली बार जब वह आवाज आए, तो उसे लड़ने की जरूरत नहीं। बस उसे एक सवाल पूछना, अगर मैं कोशिश करूं तो क्या पता इस बार मैं कर ही लूं। क्योंकि हो सकता है तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए तुम्हें नई किस्मत की नहीं, नई सोच की जरूरत हो। और जिस दिन तुम अपने माइंड को समझना शुरू कर दोगे, उस दिन से तुम अपनी जिंदगी को भी समझना शुरू कर दोगे।